नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हम एक और जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि होगा हमारा करेंसी कन्वर्टर। बहुत ही सुंदर से बनाएंगे, बहुत ही अच्छा बनाएंगे एंड इसकी डिजाइनिंग भी आपने ऑब्वियसली अपने थंबनेल पर देखी होगी। तो ऐसी सेम डिजाइनिंग लाने की हम कोशिश करेंगे और साथ ही साथ में ये एक सिंपल प्रोजेक्ट होगा, यानी कि एक एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट नहीं होगा। इसके अंदर हम करेंसीज को ऑटोमेटिकली स्टैटिकली ऐड करेंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, यानी कि इसके अंदर हम किसी भी तरह की एपीआई का यूज़ करने नहीं वाले। इसका एक ड्रॉबैक आज की प्रोजेक्ट का ये होगा कि आप डेली बेसिस पर इसकी करेंसीज को अपडेट नहीं कर सकते। आपको मैनुअली जाकर वहाँ पर उनके रेट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आपके पास डेली के डेली इसकी करेंसी कन्वर्ट करने पर आपको आपके पास एग्जैक्ट अमाउंट्स आएंगे। तो एक छोटी सी चीज़, आपको एक छोटा सा नोटिस आपको पहले ही है कि ये एक बहुत ही स्टैटिक वेबसाइट होने वाली है, यानी कि जो चीज़ आपने आज क्रिएट कर ली वो 10 साल बाद भी वैसे ही रहेगी। इसमें किसी भी तरह की एपीआई का यूज़ नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से आपके डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर इसके रेट्स चेंज नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू जो भी आज मार्केट का रेट है। तो ये एक आपका छोटा सा ड्रॉबैक होगा, और आपको अगर वो वाला प्रोजेक्ट ही बनाना है तो ही आप ऐसी आए वाली वीडियो देखना। नहीं तो अगर आप चाहते हो कि एपीआई वाली वीडियो आपके लिए लीक हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो एपीएस के ऊपर ले आऊँगा, यानी कि करेंसी कन्वर्टर बेस्ड ऑन एपीआई। इसकी एक एपीआई भी आती है, इसके अंदर मेरे पास बहुत सारी करेंसीज के रेट दिए होते हैं। तो मैं उसी करेंसी को यूज़ कर उन्हीं एपीएस का यूज़ कर आपके सामने एक करेंसी कन्वर्टर का प्रोजेक्ट लेकर आऊँगा। लेकिन आज की वीडियो में हम बहुत ही मिनिमल सा, बहुत ही शॉर्ट लेवल का, बहुत ही बेसिक लेवल का प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का प्रोजेक्ट भी बहुत पसंद आएगा एंड कमेंट करना मत भूलना अगर आपको एपीआई वाला प्रोजेक्ट चाहिए। सबसे पहले चलते हैं हमारे विंडो स्क्रीन के ऊपर, एक ओवरव्यू देखते हैं छोटा सा बिना डिजाइनिंग का। उसके बाद चलेंगे वीएस कोड के ऊपर, इसका कोड करेंगे, डिजाइनिंग देंगे एंड इसका जावास्क्रिप्ट का लॉजिक देंगे। चलते हैं विंडो स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं हम आज का प्रोजेक्ट कैसे करेंगे कोड। हम आ चुके हमारे विंडो स्क्रीन के ऊपर। बेसिकली ये वाला हमारा प्रोजेक्ट रहने वाला है, जूम इन किया हुआ है 100% पर, कुछ ये ऐसा होगा जूम इन किया हुआ है। करेंसी कन्वर्टर हमारे पास एक हेडिंग है, एक इनपुट है जिसके अंदर हम हमारी अमाउंट डालेंगे। फ्रॉम कन्वर्ट, टू कन्वर्ट एंड कन्वर्ट कन्वर्ट। फ्रॉम कन्वर्ट यानी कि आपको किस से कन्वर्ट करना है, यानी कि आपकी प्राइमरी करेंसी कौन सी है। एंड टू कन्वर्ट यानी कि आपको कौन सी अलग कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करवाना है, वो यहाँ पर आएगी। एंड कन्वर्ट के ऊपर क्लिक कर आपके पास यहाँ पर अमाउंट रहेगी। खाली इनपुट को अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो आपके पास एक अलर्ट आता है जिसके अंदर आपके पास लिखा होगा प्लीज एंटर अ वैलिड अमाउंट, यानी कि आपने कोई भी इसके अंदर अमाउंट नहीं डालनी है। सेम अगर मैं जीरो लिख कर करूँ तो भी आपके पास ये वाली चीज़ आ रही होगी। लेट्स से मेरे को यहाँ पर एक बार देख रहा था कि मेरे पास कौन सी है। यूरोप की कंट्री है, डॉलर की है, ये मुझे नहीं पता कि इस कंट्री का, मैंने जस्ट देखा था वो डाल दी। एक इंडियन की करेंसी है, लेट्स से मेरे को इंडियन को यूएस में कन्वर्ट करना है। तो मान लेते हैं कि हमें 100 रुपीज़ को या फिर 10,000 रुपीज़ को इंडियन रुपीज़ को यूएसडी में कन्वर्ट करना है। तो मैं कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो 10,000 इंडियन रुपीज़ बनेंगे हमारे पास यूएसडी में $130। एंड यही अगर सेम यहाँ पर मैं यूएसडी किया होता और यहाँ पर INR किया होता, कन्वर्ट करते तो हमारे पास 75,000 INR है। अभी के लिए आपको डाटा लग रहा होगा कि ये एक प्रॉपर अमाउंट नहीं है। मेरे पास एक रफ प्रोजेक्ट है यहाँ पर, इसका मैं एग्जैक्टली जो आज के रेट्स हैं, इन्हीं चार के जो आज के रेट्स हैं, डेफिनेटली आपके सामने आज वही यूज़ करूँगा मैं। और देखते हैं कैसे करेंगे इसका कोड, बहुत ही सिंपल होने वाला है। एक चीज़ और कि ये प्रोजेक्ट हमारा बहुत ही सिमिलर होगा जो हमने पहले बनाया था कि यूनिट कन्वर्टर का। यूनिट कन्वर्टर में जो लॉजिक हमने यूज़ किया था वही सेम लॉजिक हम यूज़ करेंगे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं चाहूँगा कि आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर लें, नहीं तो वो सारे लॉजिक भी आज की वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं। चलते हैं VS कोड के ऊपर, देखते हैं कि इसको कैसे हम कोड करेंगे और कैसे कैसे इसके अंदर करेंसीज डालेंगे। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि मैं एपीआई वाली वीडियो देखाऊँ तो कमेंट करना मत भूलना। साइड बाय साइड ये वाली प्रोजेक्ट हमारे पास खुला रहेगा और एक और अलग टैब में मैं इस चीज़ को ओपन करने वाला हूँ। तो मैं आ चुका हूँ हमारे VS कोड के अंदर और मेरे पास एक फोल्डर बनाया है जिसके अंदर नाम लिखा हुआ है करेंसी कन्वर्टर। उसके अंदर मेरे पास 3 फाइल्स है, index.html, script.js एंड style.css। चलते हैं हमारे index.html पर और ये हमारे पास प्रोजेक्ट हमारे पास खुला हुआ है। इसके अलावा एक और साइड पे टैब खोलेंगे जिसको हम यूज़ कर रहे होंगे बेसिकली इसका एक रेप्लिका बनाने के लिए। शुरू करते हैं। मेरे पास एक बॉयलरप्लेट कोड आ जाएगा। यहाँ पर लिखूँगा मैं करेंसी कन्वर्टर,
यहाँ पर मेरे पास एक आ जाएगा डॉट कंटेनर, और उससे भी पहले मैं एक बार यहाँ पर लिंक कर लूँगा पहले हमारी स्टाइल शीट्स को और हमारे स्क्रिप्ट टैग को, स्क्रिप्ट src स्क्रिप्ट डॉट js। तो डॉट कंटेनर मेरे पास आ जाएगा। डॉट कंटेनर के अंदर मैं एक डॉट हेडिंग बनाऊँगा, हेडिंग यहाँ पर h1 टैग में मैं लिखूंगा करेंसी कन्वर्टर। ठीक है जी। एंड उसके बाद हमारे पास आता है एक इनपुट, जिसके बाद हमारे पास आएंगे दो ऑप्शंस। तो डॉट इनपुट बना लेते हैं, इनपुट एक टैग बना रहा हूँ मैं। इनपुट के अंदर हमारे पास आएगा इनपुट को मैं लिखूंगा टाइप नंबर, प्लेस होल्डर करूँगा मैं एंटर अमाउंट हमारे पास आ चुकी है। एंड उसके बाद हमारे पास आएंगे सिलेक्ट और उसके अंदर ऑप्शन। तो मैं लिखता हूँ सिलेक्ट टैग में हमारे पास आ जाएंगे ऑप्शंस। एंड सिलेक्ट को मैं एक आईडी दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखूंगा मैं फ्रॉम कन्वर्ट, या फिर फ्रॉम लिख रहा हूँ टू लिखूंगा, यानी कि जहाँ से कन्वर्ट करनी है और जिसमें कन्वर्ट करनी है। ऑप्शन आ जाएंगे मेरे पास, ऑप्शन वैल्यू जैसे कि मेरे पास आ जाएगी एक डॉलर के लिए USD। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना कि आपके पास वैल्यूज़ हों, क्योंकि मैंने जो लास्ट टाइम यूनिट कन्वर्टर की वीडियो बनाई थी उसमें मैं एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी। बाई चांस मिस्टेक हो गई थी कि मैंने वैल्यूज डाली ही नहीं थी, और हमारे पास स्क्रिप्ट वाले शीट के अंदर, यानी कि हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर वो चीज़ उसको रीड ही नहीं कर पाया। USD Ctrl+C Ctrl+V, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक, और हमारे पास है एक INR इंडियन रुपी। एक हमारे पास था GBP, आई थिंक GBP ही था, वो मैं देखूंगा किस देश की करेंसी है, GBP। और एक और थी हमारे पास यूरो, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी यूरो। ठीक है जी। इसी से मैं कॉपी कर लूँगा, मैं Ctrl+C करके यहाँ पर Ctrl+V कर दूंगा, एंड ID की जगह यहाँ पर कर दूंगा मैं 2, यानी कि जिसके अंदर हम कन्वर्ट करने हैं। एंड लेट्स से कि आपको इसकी लेबल डालना है तो आप इसका लेबल डाल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं लेबल नहीं डाल रहा, मेरे को ऐसे ही ठीक है। तो मैं एक बार चेक करूँगा, यहाँ पर साइड पर ही खोल लेते हैं कि हमारा कैसे जाता है USD एंटर अमाउंट। ठीक है, तो कुछ हद तक हमने वैसे का ही चीज़ लाने की कोशिश की है, और कहीं ना कहीं हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं। Alt-Z कर दूंगा मैं, ताकि ओके। Alt-Z बेसिकली टेक्स्ट रैप होता है, और अगर आपका स्क्रीन के पीछे कुछ टेक्स्ट छुप रहा है तो Alt-Z आप क्लिक कर सकते हो, Alt-Z, जिसके बाद आपका वो टेक्स्ट रैप ऑन हो जाएगा और सारी की सारी चीज़ें आपकी वर्किंग एरिया के अंदर ही दिखेंगी। एंड लेट्स से इनपुट का डिव में आया मैंने, तो इनपुट वाले डिव के अंदर ही मैं यहाँ पर एक बटन डाल देता हूँ, बटन इसका यहाँ पर होगा कन्वर्ट। उसके बाद मेरे पास एक पैराग्राफ है जो कि मैं इसके बाहर लिखूंगा, एक पैराग्राफ है, या फिर डॉट पैरा लिख लेते हैं, डॉट शो लिख लेते हैं। शो के अंदर हमारे पास पैराग्राफ आएगा, जिसके अंदर मैं लिखूंगा कन्वर्टेड अमाउंट टू बी शोड हेयर। ठीक है जी। साइड बाय साइड आपको दिखता जाएगा कि यहाँ पर हम क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं, चाहे वो CSS हो चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो। CSS के ऊपर चलते हैं, और उससे तो बेटर स्टाइलिंग हम देने की कोशिश करेंगे। मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ओके, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, एंड फॉन्ट फैमिली मैं यूज़ करूँगा गिल सैंस वाली, पसंद है मेरे को। बॉडी के ऊपर जाऊँगा, बैकग्राउंड दूंगा ग्रे, BG ग्रे, नॉट लाइक एग्जैक्ट ग्रे, ऑलवेज हल्का सा मैं इस टोन का ग्रे लूँगा, मैं डार्क शेड हल्का सा डार्क लूँगा मैं, लाइक दिस। डार्क शेड बन चुका है। कलर वाइट, हाइट 100 VH, विड्थ 100 VW, और डिस्प्ले कर दूंगा मैं इसका फ्लेक्स, अलाइन एट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर।
अब एक चीज़ आपके लिए मैं यहाँ पर एक और डिज़ाइनिंग अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूँ तो कुछ ऐसे ही रखूँगा मैं कि करेंसी कन्वर्टर हमारे पास ऊपर एक हेडिंग आ रही होगी, एक साइड पर यानी कि इस हाफ साइड पर हमारे पास आ रहा होगा एंटर अमाउंट यूएसडी, एक के नीचे एक के नीचे एक, नीचे कन्वर्ट आ रहा होगा हमारे पास बटन, एंड राइट साइड पर एक और छोटा सा डिव बनाऊंगा जिसके अंदर हमारे पास आ रही होगी कन्वर्टेड अमाउंट। तो एक और चीज़ मैं करता हूँ, चलो वो बाद में करते हैं, उससे पहले डॉट कन्वर्ट के ऊपर डॉट कंटेनर के ऊपर जाते हैं, कंटेनर के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर एक बेसिक चैलेंज रहता है, उसके बाद समझाऊंगा कि कैसे कैसे आपको वैसे देखने को मिल ही जाएगा। बैकग्राउंड रखूंगा मैं इसका वाइट, एंड यहाँ से मैं तब तक के लिए कलर को कर दूंगा रिमूव। बैकग्राउंड की वाइट, एक पैडिंग दे दी 1 रैम की, बॉर्डर रेडियस दे दिया 10 पिक्सल्स का, एंड डिस्प्ले कर दिया फ्लेक्स डायरेक्शन कर दी कॉलम। आपको साथ साथ में दिख रहा है कि वहाँ पर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, और मैं इस चीज़ की उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आ रहा होगा कि हमने चेंजेस के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया है। नहीं समझ आ रही कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली अगली वीडियोस में उसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। एंड इसके बाद मैं एक और चीज़ करूँगा। अच्छा, एक चीज़ आपको करनी है, जैसे कि जो आपका ये है ना कंटेनर के अंदर हेडिंग, इसका एक डिव बना रहने दोगे, और अगर आपको नीचे वाले डिव्स को कन्वर्ट करना है तो आपको एक नीचे वाले चीज़ को पूरे के पूरे एक बड़े डिव में डालना पड़ेगा। लेट्स से कि अगर मैं इसको जूम आउट करूँ तो एक हेडिंग का डिव हमारा इतना है, इनपुट का इतना है, एंड शो का इतना है। अभी बाय डिफॉल्ट हमारे पास 3 डिव्स हैं, तो 3 डिव्स को अगर मैंने कन्वर्ट करने की कोशिश की तो वो ऑटोमेटिकली 3 हिस्सों में कन्वर्ट होंगे और 3 हिस्सों के अंदर अलाइन होगी, लेकिन मुझे ये 2 हिस्सों के अंदर, एक हेडिंग का और एक बेस का। तो हेडिंग के डिव को मैं ऐसा ही रहने दूंगा, और बेस के डिव के लिए जैसे मैं डॉट बेस ही नाम दे दिया इसको मैंने, तो डॉट बेस को मैं एक्स कर शो को भी इसके अंदर ले लूँगा, यानी कि इनपुट और शो मेरे अब एक बड़े डिव के अंदर है जिसका नाम है बेस। और जो 2 पेरेंट डिव मेरे पास बन गए, वो एक बन गया हेडिंग का और एक बन गया मेरे पास बेस का। अब अगर आपको मैं स्टाइलिंग दिखाऊँ जूम कर तो यहाँ पर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स किया और एक गैप मेंटेन करके दिखाता हूँ आपको 1 रैम का। तो अब जो 1 रैम का डिफरेंस मेंटेन हुआ वो एक हेडिंग के डिव के अंदर हुआ और एक हमारे पास बेस वाले डिव के अंदर हुआ। लेट्स से मैं डॉट बेस पर जाता हूँ, डिस्प्ले करता हूँ इसका फ्लेक्स। अब सिर्फ ये 2 चीज़ें कन्वर्ट होंगी जो कि मैं चाहता हूँ, एक राइट में एक लेफ्ट में। एंड लेट्स से और डॉट जो हमारा इनपुट वाला बटन है, इनपुट वाले बटन को एक मैंने बॉर्डर दिया, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, इतना ये डिव है। एंड डॉट जो हमारा शो वाला है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ये एक डिव है। वहां पर आपको दिख रहा है कि कौन से डिव ने कौन सा बॉर्डर लिया है, तो ऐसे नो इशू। अब करेंगे इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग। अब मैं क्या चाहता हूँ, अगर आप करेंसी कन्वर्टर को लेफ्ट साइड पर रखना चाहते हो लेफ्ट साइड पर रख लो, सेंटर में करना चाहते हो सेंटर में रख लो। बाय डिफॉल्ट मैं इसको सेंटर में ही रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक डॉट हेडिंग जरूर चेक करूंगा। मैं एक बॉर्डर दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक वाला, एंड यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर करने की। तो ठीक है, मैं यहाँ पर सेंटर करना चाहता था, मेरा सेंटर हो चुका है। सेंटर एंड सेंटर अगर मैं रखूँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। फॉन्ट साइज डेफिनेटली मैं इंक्रीज करूँगा 25 पिक्सल्स, बहुत बड़ा है। 23 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स डिसेंट, ओके रिमूव। इसके बाद एक थीम मैं देना चाहता हूँ हमारी ऐप को। लेट्स से कि हमारा बैकग्राउंड जो है उसी के अकॉर्डिंगली मैं थीम दूंगा। अब डार्क ग्रीन या मेहंदी ग्रीन आप जो भी इसको कहना चाहते हो कह सकते हो, लेकिन इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो होगा ऐप होगा। तो मैं इसके कलर को भी कर रहा हूँ वही वाला जो हमारे पास इसका RGB हमने दिया है। कलर विल बी दिस, हल्का सा अगर आपको दिखो तो हल्का सा बोला शेड आया है। उसके बाद डॉट इनपुट के अंदर, या फिर जो हमारा इनपुट है, इनपुट को मैं विड्थ दे दूंगा 100% की, हो गया। सिलेक्ट को मैं
विड्थ दे दूंगा 100% की, हो गया। हाइट दे दूंगा 2 रैम की, हो गया। हाइट दे दूंगा यहाँ पर भी 2 रैम की। अब डिस्प्ले करो यहाँ पर फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन करो कॉलम, कॉलम एक गैप मेंटेन कर दो 1 रैम का, हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो मैं इसकी कर दूंगा विड्थ 50%, ताकि अब ये पूरे बॉक्स का 50% लेगा, जो कि अभी भी नहीं ले रहा है। वो कब लेगा, जब मैं शो वाले को कर दूंगा विड्थ 50%। अब हुआ। एंड आपको थोड़ा गंदा लग रहा होगा तो मैं इसकी बॉर्डर रिमूव करके दिखाता हूँ आपको। अब थोड़ा सा आपको फिर भी डिसेंट लुक लग रही होगी, लेकिन डेफिनेटली हम इसको स्टाइल ज़रूर दूंगा, मैं अभी भी इसको मैं स्टाइल दूंगा। तो इनपुट के ऊपर गया मैं, इनपुट को मैंने बॉर्डर कर दिया रिमूव, बॉर्डर कर दिया नन, बैकग्राउंड कर दिया ग्रे, जो कि नॉट एग्जैक्टली ग्रे होगा, बहुत ही हल्का सा ग्रे रहूँगा मैं, बहुत ही हल्का सा, ताकि एक डिफ्रेंसिएशन हमें दिख जाए। एंड जो इनपुट के अंदर होगा इसको भी मैं एक पैडिंग दे दूंगा 1 रैम की। और अब ठीक है, थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस हमारे पास आ चुकी है। पैडिंग लेफ्ट में दे दूंगा 1 रैम की, ताकि बिल्कुल साथ में शुरू ना हो, थोड़ा सा यहाँ से शुरू हो हमारे पास। एंड 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 और कुछ और कुछ और कुछ। अब देते हैं हमारे ऑप्शंस को, या फिर सिलेक्ट को ही हम देते हैं, सिलेक्ट को देते हैं मैं एक बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस दे रहा हूँ मैं इसको 10 पिक्सल्स का, थोड़ा सा ज़्यादा दे रहा हूँ 7 पिक्सल्स का, ठीक है। और ये सेम लाइन मैं यहाँ पर भी कॉपी करूँगा, ठीक है जी। अब आपको थोड़ा सा ये दिख रहा होगा, थोड़ा सा पहले से अच्छा, ठीक है। डिज़ाइनिंग इसकी डेफिनेटली वैसी है जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट होती है, लेकिन फिर भी हमने इसको थोड़ा सा फैला दिया। और एक आउटलाइन मैं इसकी रिमूव कर देता हूँ, आउटलाइन नन, एंड सेम लाइन मैं यहाँ पर करूँगा। तो एक क्लिक करने के बाद इसकी आउटलाइन ना हाईलाइट हो, इसकी आउटलाइन ना हाईलाइट हो। ऑप्शंस पर एक बार नज़र मार देते हैं। ऑप्शन के ऊपर लेट से मैंने हाइट दी इसको 2 रैम की, चेक करता हूँ कि हाइट इसकी 2 रैम को इसको मिली है कि नहीं मिली, तो नहीं मिलती, बेसिकली नहीं मिलती। और ऑप्शन 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 और सिलेक्ट में, ठीक है, नो वरीज नो वरीज। इसको मैं डेफिनेटली चेक करूँगा कि हम ऑप्शंस को कैसे हाइड करते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अभी मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो बटन को मैं स्टाइल दूंगा, एक बटन का मैं दूंगा BG विच विल बी इक्वल टू दिस, विच विल बी इक्वल टू दिस RGB, कलर विल बी वाइट। एक पैडिंग दूंगा मैं, टॉप से दूंगा, टॉप बॉटम से 1 रैम, एंड विड्थ चलो हमारे पास है ही है। और क्या करूँगा मैं इसको, और इसकी ना विड्थ मैं 50% करके देखूँ, ठीक है, मैं थोड़ी छोटी चाहता हूँ, और 0.5 रैम, ठीक है जी। या फिर 0.5 रैम फ्रॉम टॉप बॉटम एंड लेफ्ट से इतना, ठीक है। अब हमारा बटन थोड़ा सा ठीक लग रहा है। बॉर्डर रेडियस से दूंगा इसको मैं 10 पिक्सल्स का, बॉर्डर कर रहा हूँ मैं रिमूव इसका, बॉर्डर नन। तो हमारे पास एक डिसेंट सा बटन आ चुका है। एंड बॉर्डर रेडियस मैं थोड़ा ज़्यादा दे दिया 7 पिक्सल्स आई थिंक, अब ठीक है। कर्सर दे दूंगा मैं इसको पॉइंटर। अब मैं चाहता क्या हूँ कि यहाँ पर मैं जब अमाउंट एंटर करूँ, लेट से 10, यहाँ पर मैंने चूज़ किया INR, 10 INR को USD में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास कन्वर्ट होता हुआ आ जाए। तो उससे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक H1 डाल दूँगा, कन्वर्टेड अमाउंट। H2 डाल देते हैं, H2 डाल देते हैं, अभी भी बड़ा है। H3 डाल देते हैं, फिर H3 लेकिन ठीक है, देखते हैं इसको। मैं थोड़ा सा फॉन्ट से इसको मैं बड़ा कर दूंगा। एंड अब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मैं 00,00 रख रहा हूँ, ताकि एक यू नो पैराग्राफ के ऊपर जाऊँगा और इसको कलर दे दूँगा मैं फिर अगेन RGB वाला, और फॉन्ट साइज़ दे दूँगा इसको मैं 20 पिक्सल्स का। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा रखूँगा, 20 नहीं तो 30 से ही, 30 पिक्सल्स का। बेसिकली मैं इसको बड़ा रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा दिया। एंड आई ग्लैड कि ये वाला जो हमारा फॉन्ट साइज़ है
देखा, मेरे को लग रहा था कि हमारा ये फ़ॉन्ट ना, मैंने गिल सेंस का बहुत बार यूज़ किया, तो ये गिल सेंस लग नहीं रहा था मुझे, अब लग रहा है गिल सेंस का, जो कि डेफिनेटली मैं यूज़ करता हूँ अपनी हर एक वेबसाइट के अंदर, यानी कि हर एक प्रोजेक्ट के अंदर आप रेगुलरली मेरे प्रोजेक्ट देख रहे हो। एंड मुझे ये कलर इसका लग नहीं रहा कि कलर यहाँ पर यूज़ हुआ है, तो मैं हल्का सा इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली हमारा कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो चेंज डेफिनेटली हुआ है। H3 के ऊपर जाऊँगा एंड फॉन्ट साइज इसको मैं देने की कोशिश करता हूँ 25 पिक्सल्स का, थोड़ा सा बड़ा है, मैं इसको सिर्फ उतना करना चाहता हूँ ताकि ये एक लाइन में आ जाए। आ गया, ठीक है जी। हल्का सा इसको मैं हल्का सा ब्राइट कर रहा हूँ ताकि एक डिफ्रेंसिएशन हमें डेफिनेटली देखने को मिल जाए। ओके जी, ओके जी। आई गेस कि ये ठीक है, इसकी कोई इतनी ख़राब डिज़ाइनिंग नहीं है। शो का अगर मैं बैकग्राउंड कर दूँ दिस, शो का अगर मैं बैकग्राउंड कर दूँ दिस एंड कलर कर दूँ वाइट, एंड लेट से कि जो इसका ये वाला है थोड़ा सा इसको मैं और ब्राइट कर दूँ, तो अब और भी हमें ठीक लगेगा। एक बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 10 पिक्सल्स का, एक पैडिंग दे देता हूँ मैं 1 रैम की। अब आई थिंक कि और बेटर लग रहा होगा आपको। और एक डिस्प्ले फ्लेक्स कर करना, या फिर जो ये मेरा पैराग्राफ है इसी को मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ, मार्जिन टॉप विच विल बी इक्वल टू, मैं 3 रैम्स की दे रहा हूँ। ओके 3 रैम्स ठीक है। एक गैप मेंटेन करना चाहता था वो मैंने कर लिया। 4 रैम 5 6 7 और 5 6, अब ठीक है। बिल्कुल मैं बॉटम में जाता था लेकिन नहीं, 3 रैम्स भी आई थिंक इनफ थी, या फिर 2 रैम्स ही। अब आई गॉट कन्फ्यूज्ड कि मुझे देनी भी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, तो 3 रैम्स आई थिंक ठीक थी। बाकी बाद में चेक कर लेंगे हमारे पास कौन सा इतना पहाड़ तोड़ने वाला काम है। इसको एक लाइन ही रिमूव करनी है, बाद में कर देंगे। स्क्रिप्ट कब चलते हैं, अब हम करेंगे जावा स्क्रिप्ट का यूज़ एंड इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक वर्किंग प्रोजेक्ट के अंदर। अब अगर आपको मैं याद दिलाऊँ तो हमने एक ऑब्जेक्ट का यूज़ किया था यूनिट कन्वर्टर के अंदर, कि हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं उनको कन्वर्ट करना है, तो उसी वाली लॉजिक का हम यूज़ करेंगे। लेट्स से अगर आपको एक सैम्पल दिखाऊँ तो मैं कॉन्स्ट एक्सचेंज रेट्स इज इक्वल टू, एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर ली और लेट्स से कि मैंने USD को कन्वर्ट करना है, तो USD को कन्वर्ट करूँगा मैं। यहाँ पर कॉलन आएगा, लेट्स से मेरे को USD को कन्वर्ट करना है किसी और में। अगर मैं USD को USD में ही कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास आएगी वैल्यू 1, यानी कि जो है वो वही रहेगी। लेट्स से INR में कन्वर्ट करता हूँ तो एक रफ अमाउंट ले रहा हूँ मैं कि आज का टाइम है 85 रुपीज़, तो मैं 85 INR कर दूँगा। ऐसे ही यूरो का हमारे पास आ जाएगा और ऐसे ही GBP का हमारे पास आ जाएगा, और ऐसे कर कर हमारे पास ऐसे के 4 आएंगे। नहीं आया तो मैं एक बार कॉपी करता हूँ, क्योंकि मेरे को सारे के सारे रेट्स कॉपी करने पड़ेंगे, उसकी अकॉर्डिंगली मैं सारी की सारी अमाउंट से एक बार यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ, उसके बाद आपको एक बार समझा दूंगा मैं। तो यहाँ पर मैंने रेट्स कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि एक हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगी एक्सचेंज रेट की, उसके अंदर एक सब ऑब्जेक्ट होगी USD की, जिसके अंदर हमारे पास एक ही USD, यानी कि ये USD मतलब एक USD को अगर USD में कन्वर्ट करेंगे तो एक ही होगा। एक USD को यूरो में कन्वर्ट करेंगे तो 0.89 यूरो आएंगे। ये GBP हमारे पास पाउंड्स है बेसिकली। एक USD को GBP में कन्वर्ट करेंगे तो 0.78 GBP हमारे पास आएंगी, और एक USD को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 83.85 INR रुपीज़ हमारे पास आएंगे। तो ऐसे ही यूरो को जब इन 4 में करेंगे, GBP को जब इन 4 में करेंगे और INR को इस 4 में करेंगे, तो हमारे पास उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास एक्सचेंज रेट्स आ जाएंगे। ये बहुत ही मिनिमल सा, आपको मैंने गेन कहा था कि बहुत ही मिनिमल सा होगा। इसको API फेच करके बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। कमेंट करना है आपको कि इसके लिए मैं वीडियो बनाऊँ कि ये ना बनाऊँ। अब इसके चलते हैं लॉजिक के ऊपर। सबसे पहले एक जो हमारा बटन था उसको मैं कॉल करूँगा, और लेट्स से कि जो हमारा बटन है कन्वर्ट, उसको मैं कॉल करूँगा। यहाँ पर बटन कन्वर्ट है, इसकी मैं एक क्लास देता हूँ, एक क्लास कन्वर्ट। लेट्स से मैंने क्लास इसको क्लास दे दी कन्वर्ट, और यहाँ पर जाके मैं करूँगा कॉन्स्ट
कन्वर्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट कन्वर्ट। इसके ऊपर लगेगा ऐड इवेंट लिस्नर का डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, जो कि होगा क्लिक का और क्लिक करने के बाद एक फंक्शन रन होगा। और एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी कि इसके क्लिक के बाद ही आप जो भी काम करवाओ वो इस क्लिक के बाद ही करवाओ, क्योंकि इस क्लिक के ऊपर आपको सारी की सारी चीज़ें आ रही होंगी, यानी कि इस क्लिक के बाद ही हमारे पास कुछ रिस्पॉन्स आ रहे होंगे। एंड एक और चीज़ आपको यहाँ पर कन्वर्ट बनाने की जरूरत है या फिर नहीं है, वो आपकी इच्छा है। अगर बना सकते हो तो बना लो, कोई दिक्कत ऐसे नहीं है, क्योंकि हमारा इस कन्वर्ट को लेकर और कोई काम नहीं है। अब मैं कॉल करूँगा एक इस वाले एलिमेंट को, इस वाले एलिमेंट को और इस वाले एलिमेंट को। अब इन तीनों के बेसिस पर हमारे पास इसके ऊपर लॉजिक लगेगा और यहाँ पर जाकर हमारे पास अमाउंट चेंज हो जाएगी। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर विच विल बी इक्वल टू इनपुट। और यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू अगर मैं इसको पार्स फ्लोट कर दूँ तो मैं इसकी यहाँ पर डॉट वैल्यू भी स्टोर करवा सकता हूँ। तो डॉट वैल्यू मेरे पास आ जाएगी और मैं इसको स्टोर करवाऊँगा पार्स, यानी कि इसको मैं कर दूंगा पार्स फ्लोट। क्योंकि यहाँ पर कोई भी हम डाल सकते हैं, जैसे कि 10.51 तो कन्वर्ट होना चाहिए ना, वहाँ पर जाकर तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, हमारे पास तो सारा लॉजिक हमारा खराब हो जाएगा। दैट्स वाई कॉन्स्ट फ्रॉम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर विच विल बी इक्वल टू, हमने वहाँ पर बनाई थी क्लास डॉट फॉर्म की, तो डॉट फ्रॉम लाइक दिस कॉन्स्ट टू इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर विच विल बी इक्वल टू डॉट टू, और इनकी डेफिनेटली साथ में वैल्यूज़ भी आएंगी, डॉट वैल्यू। ठीक है जी। अब इसके बेसिस पर हमारे पास कुछ लॉजिक लग रहे होंगे, वो क्या होंगे वो भी हम देखते हैं। एक वैलिडेशन सबसे पहले लगाएंगे हम कि इफ़ इज नैन, क्या इज नैन इनपुट, यानी कि ये चीज़ चेक करेगा कि जो हमारा ये है ये खाली तो नहीं है, यानी कि जो हमारा इनपुट है वो खाली तो नहीं है। अगर है और इज नैन इनपुट अगर खाली है, या फिर इनपुट इज लेस देन और इक्वल टू 0 है, यानी कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो 0 या फिर इससे कम है, तो क्या होना चाहिए। तो हम यहाँ पर बनाएंगे अलर्ट और अलर्ट में पास कर देंगे प्लीज़ एंटर अ वैलिड वैल्यू। आप इन दोनों चीज़ों को अलग भी कर सकते हो, यानी कि आप एक कंडीशन इसकी बनाओगे और एक कंडीशन इसमें बनाओगे, तो आपके फॉर्म में और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। मैं नहीं कर रहा, इसको एक बार टेस्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर मैंने सेव कर लिया और यहाँ पर से मैं गो लाइव करता हूँ एक बार, और यहाँ पर मेरे पास एक यहाँ पर है करेंसी कन्वर्टर, जूम किया हो, लेट्स से यहाँ पर मैं डाली कुछ भी नहीं डाली, कन्वर्ट के ऊपर क्लिक किया और ये नहीं हो रहा। चेक करते हैं कहीं पर दिक्कत कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग वैल्यू HTML 32 नंबर लाइन पर। कॉन्स्ट फ्रॉम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट फ्रॉम, और यहाँ पर एक बार चेक करता हूँ ID, तो हमने यहाँ पर दोनों में IDs दी हुई हैं, तो यहाँ पर ये दिक्कत है। यहाँ पर मैं कर दूंगा #ID। अब चेक करते हैं कन्वर्ट प्लीज एंटर वैलिड वैल्यू 0, प्लीज एंटर वैलिड वैल्यू, लेट्स से यहाँ पर मैं डाल दिया 10। तो आई होप कि यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए, तो नहीं आया। अगले लॉजिक के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर इसका जो एक्चुअल में इसकी कैलकुलेशन होनी है उसका लॉजिक डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बनाऊंगा कॉन्स्ट कन्वर्टेड अमाउंट इज इक्वल टू, इनपुट के अंदर जो वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम एक्सचेंज रेट्स के साथ, जिसके अंदर हमारे पास एक पहला वाला जो आएगा वो आएगा फ्रॉम करेंसी या फिर फ्रॉम, और यहाँ पर आएगा हमारे पास 2। अब जो एक बेसिक आपको लॉजिक समझाना चाहता हूँ वो आपको एक बार थोड़ा सा इसका लॉजिक रह गया वो देख लीजिए, उसके बाद आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली हमने यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर जाऊँगा मैं डॉक्यूमेंट डॉट
क्वेरी सिलेक्टर करूँगा मैं, और यहाँ पर मैंने जो डॉट पैरा बनाया था या फिर पैराग्राफ बनाया था मैंने, इसका हो जाएगा इनर HTML इज इक्वल टू, बैकटेक्स्ट का यूज़ कर सकते हो आप, डॉलर डालकर कन्वर्टेड अमाउंट, साथ में आप लिख सकते हो एक स्पेस देकर $2। नहीं समझाया, एक सेकंड के लिए एक बार इसका लॉजिक चेक कर ले कि हमारा जो काम है वो सही कर रहा है कि नहीं। लेट्स से मैंने यहाँ पर 10 USD को कन्वर्ट करवाना है INR में, कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, 838.5 INR परफेक्टली हमारा काम कर रहा है। और इसको ना मैं यहाँ पर 2 फिक्स्ड कर देता हूँ, कन्वर्टेड अमाउंट को 2 फिक्स्ड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। रिफ्रेश करूँगा, लेट्स से मैंने यहाँ पर किया 10.5431 INR में कन्वर्ट किया तो यहाँ पर अप टू 2 हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। मतलब क्या है मेरा करने का, यहाँ पर करने का इरादा क्या है मेरा, वो ये है कि लेट्स से अब इनपुट है, इनपुट पर आपकी जितनी वैल्यू है, लेट्स से यहाँ पर मैंने डाली 10 आपका इनपुट हो गया। एक्सचेंज रेट का फ्रॉम वाला आपका होगी कि पोजीशन, फ्रॉम वाली हमारे पास कौन सी पोजीशन होगी, वैल्यू, और यहाँ पर हमारे पास फ्रॉम वाली वैल्यू होगी पहली, लेट्स से USD। तो यहाँ पर कन्वर्टेड एक्सचेंज रेट में USD कौन सा है हमारे पास, ये रहा। तो उसने देखिए कि हाँ USD के अंदर है, USD के अंदर यानी कि 10 USD को किस में कन्वर्ट करना है, 2। लेट्स से मैंने यहाँ पर चूज किया INR, तो यहाँ पर ढूंढेगा कि USD के अंदर एक USD का रेट INR के अकॉर्डिंगली कितना है, तो वो 10 मल्टीप्लाई बाय एक्सचेंज रेट फ्रॉम USD के अंदर जाके INR का है 83.85, तो वो कर देगा 10 इंटू 83.85। अगर आपको मैं एक बार के लिए नोट पैड पर लेकर चलूँ, ये हमारे पास नोट पैड आ गया, जिसको मैंने जूम कर लिया। अब लेट्स से कि आप यही सेम इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यही वाली सेम चीज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। थोड़ा सा जूम आउट करूँगा मैं इसको, और ज़्यादा जूम आउट हो गया, इसकी हल्की सी विड्थ बढ़ाता हूँ मैं। अब यहाँ पर ये चीज़ मैं लिख लिया। अब इनपुट लेट्स से आपने डाला यहाँ पर, अब इनपुट की वैल्यू है, इनपुट इज इक्वल टू 10, ठीक है। आपने कहा कि 10 को कन्वर्ट करना है। अब सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि 10 क्या है, तो हम यहाँ पर गए एक्सचेंज रेट के अंदर गए, 10 फ्रॉम USD, तो यहाँ पर हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर मैं इसको ब्रैकेट से लिख रहा हूँ, तो ब्रैकेट से सबसे पहले वो आइटरेट करेगा एक्सचेंज रेट के फ्रॉम पर, एक्सचेंज रेट के फ्रॉम पर गया, फ्रॉम हमारे पास है USD, तो वो यहाँ पर आकर यहाँ पर उसने छोड़ USD। अब USD के अंदर कौन सी वाली वैल्यू के ऊपर आइटरेट करना है, वो कहेगा INR, यानी कि USD वाले में से INR के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उसने यहाँ पर वैल्यू ले ली 83.85। तो हुआ क्या कि 10 मल्टीप्लाई बाय USD के अंदर INR को 83.85 के अंदर 83.85 उसने ये वाली वैल्यू कंसिडर की है। तो ये वाली पूरी इक्वेशन अगर आपको नहीं समझ आई तो प्लीज़ मैं कहूँगा कि थोड़ा सा शांत दिमाग लेकर, थोड़ा सा आराम से लेकर जावास्क्रिप्ट के लॉजिक को समझ कर एक बार खुद से समझने की ट्राई कीजिए। नहीं तो नहीं समझ आता कमेंट कीजिए, मैं एक शॉर्ट वीडियो में इसको कम्प्लीटली अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आपको। लेकिन इसका फिलहाल लॉजिक यही है कि एक्सचेंज रेट के अंदर फ्रॉम सबसे पहले हम यूज़ करेंगे। फ्रॉम हमारे पास आ जाएगा ये वाली बड़ी बड़ी वैल्यूज, लेट्स से USD के अंदर कौन सी एडिट करनी है INR। अगर आपने एरेस पढ़ी है तो ये एरेस का लॉजिक ही लग रहा है, एक सब एरे होता है, उसके अंदर एक और एरे, उसके अंदर एक और एरे, उसके अंदर एक और एरे, और मल्टीपल आप यहाँ पर उसकी इंडेक्सेस पास करते हो। वही हमने यहाँ पर चीज़ किया है ऑब्जेक्ट्स के साथ। ऑब्जेक्ट्स का हमने फ्रॉम यूज़ किया, फ्रॉम के अंदर 2 क्या है INR, तो यहाँ पर आ गया एक्सचेंज रेट फ्रॉम USD 2, वैल्यू हो गई 83.85, मल्टीप्लाई किससे कराया जो हमारा इनपुट है, बात खत्म। 10 USD टू GB लेट्स से कन्वर्ट टू 7.80 GBP हमारे पास आ गया, यानी कि 10 USD के अंदर हमारे पास 7.80 पाउंड्स आ जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। बहुत ही अच्छी सी वीडियो थी, बहुत अच्छे से लॉजिक इसके अंदर में डिफाइन किया, एंड आई होप कि आपको लॉजिक जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है वो डेफिनेटली समझ आया होगा। बहुत ही ईजी सा है। एक आपको समझनी चीज़ कि एक्सचेंज रेट फ्रॉम और टू के अंदर की वैल्यूज हमारे पास क्या आएंगी। एक बार आपको वो चीज़ समझ आ गई तो आप डेफिनेटली उसको कन्वर्ट करवाने पे डेफिनेटली आप इसका लॉजिक समझ पाओगे कि एग्जैक्टली हमने यहाँ पर कोड के अंदर किया है, कुछ नहीं किया, बहुत ईजी सा प्रोजेक्ट था।
मैं वही करता हूँ कि आपको आज कवरेज बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको एपीएस की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करना। मैं इसी की एक एपीए की वीडियो लेकर आऊँगा जिसके अंदर आप बहुत सारी करेंसीज को, यानी कि 50-60 करेंसीज को कन्वर्ट कर सकते हो अपनी मर्जी में, और वो डेली बेसिस पर ऑटोमेटिकली अपडेट भी होती रहेगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कोई और नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, कोडिंग की नई चीज़ें सीखते रहें। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले, टेलीग्राम पर फॉलो कर ले, एंड गुड बाय।